औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट शंदूर पोलो फेस्टिवल। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था, पोलो के क्या क्या रूल्स पढ़े थे, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स पढ़े थे और ये कहाँ कहाँ पोलो होता है। सब बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेज कंप्रीहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इसका क्या आंसर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को रीडिंग की कहाँ तक समझ आई है। इसके नोट्स रेडी हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, वेयर इन पाकिस्तान इज शंदूर पोलो पिच। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में शंदूर पोलो पिच कहाँ पे है, तो हम इसका बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये कहाँ पे है, जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में, जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, हु बिल्ट द फर्स्ट पोलो पिच एट शंदूर एंड व्हेन, कि सबसे पहले जो शंदूर पिच थी किसने बिल्ट तमीर करवाई और कब करवाई, तो हम इसका आंसर देंगे किंग अली शेर खान आंच इन 1936, कि किंग अली ने इसे 1936 में तमीर करवाया। और किसने करवाया, किंग अली शेर खान ने इसे तमीर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, When is शंदूर पोलो फेस्टिवल एंड विच टीम्स कम्पीट देयर। कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना है, और पूछा जा रहा है कि कब होता है। द फेस्टिवल या दिस फेस्टिवल इज हेल्ड, ये मुनक़िद होता है फ्रॉम 7 to 9 जुलाई। ठीक है, एवरी ईयर, हर साल जुलाई की 7 से 9 तारीख तक ये क्या होता है, मुनक़िद होता है। द पोलो मैच इज प्लेड, ये खेला जाता है बिटवीन, के दरमियान, द टीम्स, टीमों के, ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या होती है, चित्राल की टीम होती है और गिलगित बल्तिस्तान की टीम होती है। इन दोनों टीमों के दरमियान ये वाला मैच होता है, और होता कब है ये, 7 to 9 जुलाई एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट नेम इज गिवन टू द सेक्शंस ऑफ अ पोलो मैच। जो पोलो मैच है उसके जो सेक्शंस हैं उनको, उनके क्या क्या नेम हैं, चोकर्स और चौकस। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट इज वॉर्न बाय प्लेयर्स इन ऑफिशियल पोलो मैच। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सेफ्टी के तौर पर जब प्लेयर्स के लिए ऑफिशियल पोलो मैच में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, द प्लेयर्स वेयर हेलमेट्स, जो प्लेयर होते हैं वो क्या पहनते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं, फेस गार्ड्स पहनते हैं ताकि बॉल वगैरह फेस पे लगने से इंजर ना हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्टिव पैड्स, गॉगल्स एंड माउथ गार्ड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्लेयर अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट अदर अट्रैक्शंस आर देयर फॉर विजिटर्स टू शंदूर पोलो फेस्टिवल्स, कि ऐसी दूसरी कौन सी अट्रैक्शंस है यहाँ पे जो विजिटर को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। इसमें हम बताएंगे चित्राल वैली, कैलाश वैली, शंदूर लेक। शंदूर लेक का तो हमने पढ़ा भी था कि जैसे आसमान का उसमें अक्स नज़र आता है, वो बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू देता है। ठीक है, चित्राल वैली का भी, कैलाश का भी। नेक्स्ट है गिलगित बल्तिस्तान, हम ये बता सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई कराक्रम हाईवे बता सकते हैं। ठीक है, ये और भी हम यहाँ पे नारान का बता सकते हैं। इसीलिए मैंने नेक्स्ट ETC लिखा कि इसमें और भी बहुत सारी वैलीज हैं जो कि विजिटर को अट्रैक्शंस करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज टेल्स अस दैट द पोलो मैचेस एट द शंदूर और डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल पोलो मैचेस, कि शंदूर जो है वो ऑफिशियल पोलो मैचेस से किस तरह डिफरेंस है। इनके डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक तरफ ऑफिशियल और दूसरी तरफ शंदूर लिखा है। यहाँ ऑफिशियल का बताते हैं, देयर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम। यहाँ ऑफिशियल में क्या होती है, जो टीमें होती हैं उसमें कितने होते हैं प्लेयर, 4 प्लेयर होते हैं। शंदूर का देखा जाए तो देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। ठीक है, यहाँ ईच टीम लिखा जा सकता है यहाँ पे कि इसमें कितने होते हैं प्लेयर, 6 होते हैं, और इस तरफ हमारे पास 4 प्लेयर्स होते हैं। द गेम इज प्लेड ऑन अ लार्ज पिच। ठीक है, लार्ज पिच पे ये गेम खेली जाती है जो कि 270 by 150 मीटर्स विद अ सराउंडिंग रन ऑफ एरिया होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम शंदूर का देख लेते हैं। द गेम इज प्लेड ऑन अ लार्ज पिच,
यहाँ पे देखें 270 बाय 150 मीटर्स थी, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास है 200 मीटर्स बाय द 56 मीटर्स है, विद 60 सेंटीमीटर हाई स्टोन वॉल ऑन द 2 लॉन्ग साइड्स, ठीक है। इन दोनों के मैंने 2 डिफरेंस राइट किए हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे ये जो लाइन है स्टोरी से ली गई है, जैसे कि इट हैज़ बीन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस एंड इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट, ठीक है, कि इसे ये कहा जाता है। अब क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन 3 दी हैं, हम इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। सबसे पहले है विच स्पोर्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, कि इसमें कौन सा खेल डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि हॉकी ऑन हॉर्सेस है, कौन सा है, हम क्या लिखेंगे, पोलो, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पोलो। नेक्स्ट है व्हाई इज इट कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस, कि इसे क्यों ऐसे पुकारा जाता है हॉकी ऑन हॉर्सेस, बिकॉज पोलो इज अ फास्ट पेस्ड गेम, क्योंकि ये रफ्तार, इसमें क्या होती है, तेज रफ्तार का ये प्ले है, गेम है, इसलिए इसे ये कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल आर इन अ टीम फॉर एन ऑफिशियल टीम मैच एंड हाउ मैनी आर इन अ टीम एट शंदूर। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी ऑफिशियल और शंदूर की, इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है वही इसका आंसर, देयर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम। ये किसका था, ऑफिशियल का था। शंदूर का था हमारे पास देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, ठीक है। ये इनका इस क्वेश्चन का डिफरेंस बताएंगे कि ऑफिशियल में हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं और शंदूर में हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास तस्वीरें दी गई हैं जिनके ऊपर कहा गया कि सेंटेंस मेकिंग करें। यहाँ पे फर्स्ट 3 जो पिक्चर्स हैं वो बिफोर द मैच, के मैच से पहले क्या क्या किया जाता है इसे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर द मैच, यहाँ पे भी 3 हैं, इनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देखें बिफोर द मैच है, अब हम पहले बिफोर द मैच देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हॉर्स है, ठीक है, यहाँ पे प्लेयर, और यहाँ पे ये कहाँ पे है, ऐसे ग्राउंड में है, तो हम क्या कहेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर अ पोलो मैच ऑन द ग्राउंड बिफोर मैच, कि मैच से पहले क्या हो रहा है, पोलो मैच खेलने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट तस्वीर को देखें, हम कहेंगे टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, कि हिफाजती तदबीर की जा रही हैं बिफोर द मैच एंड वेयरिंग अ हेलमेट ऑन हिज हेड, और इसी तरह जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसमें क्या है कि हेलमेट को सर पे पहना जा रहा है, ये बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड में देखें, ऐसे इस तस्वीर क्या बता रही है कि वो रेडी है पोलो मैच के लिए, तो इसको हम कहेंगे फाइनली आखिरकार गोइंग टू प्ले, के खेलने के लिए जा रहे हैं द मैच को इन द ग्राउंड में, कि आखिरकार क्या है, रेडी है मैच खेलने के लिए और ग्राउंड में जाया जा रहा है। ऊपर वाली तस्वीरें सब थी हमारे पास बिफोर द मैच, के मैच से पहले क्या क्या किया जाता है। अब हमारे पास है आफ्टर द मैच, मैच के बाद हम क्या क्या करते हैं, जो तस्वीरें दी गई हैं इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस तस्वीर में देखिए क्या है, हेलमेट उतारा जा रहा है, क्योंकि आफ्टर द मैच क्या होता है, जो प्रिकॉशंस हमने पहनी होती हैं, ठीक है, फारसी तदबीर की, उनको हम उतारते हैं। हम कहेंगे टेकिंग ऑफ द हेलमेट आफ्टर द मैच इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड क्या हो रहा है कि हेलमेट उतारा जा रहा है मैच के बाद इन द ग्राउंड में। नेक्स्ट क्या है, रिसीविंग प्राइजेस आफ्टर द मैच इन द ग्राउंड। इसी तरह जब मैच जो जीत जाता है वो क्या करता है, रिसीविंग क्या करता है, जो उनको इनामात दिए जाते हैं, जैसे कि हमारी तस्वीर में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट में ऐसे लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन हो रही है जीत की, ठीक है, तो हमने कहा सेलिब्रेटिंग विद फैमिली एट द होटल आफ्टर द मैच, की अपनी फैमिली के साथ या ख़ानदान के साथ जो सेलिब्रेशन मतलब जश्न मनाया जा रहा है आफ्टर द मैच के बाद। बेसिकली ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, बच्चों को हम मजीद ऐसे इंटरनेट यूज़ करते हुए ऐसी तस्वीरें निकाल के उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अबाउट और मजीद इसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, ताकि उनको पता चले कि कैसे एक तस्वीर को देख के हम उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, जिसमें हमारे पास है एडजेक्टिव्स है जिसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं। इसमें सिफ्त बेसिकली क्या होती है, किसी की अच्छाई बुराई को या खामी को बयान करना, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें सिफ्त कहते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी की बुराई भी बता सकते हैं या उसमें खासियत तो वो भी बता सकते हैं, उसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करे या इसके बारे में मज़ीद कुछ बताए, ऐसे जो प्रोनाउन या नाउन के बारे में मज़ीद हमें बताइए कैसा है। इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में से करेंगे, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। सॉर्ट द एडजेक्टिव्स बिलो इनटू द 4 ग्रुप्स, द वर्ड्स इन ईच ग्रुप शुड हैव सिमिलर मीनिंग्स टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इसे देख लेते हैं। इनके ग्रुप्स देख लेते हैं। जैसे एज्ड मीन क्या, पुराना हो जाना। एंशियंट का मतलब भी क्या होता है, कदीम, पुराना, ओल्ड। एंटीको ये सब क्या है, एंटीक ये सब क्या है, सब मतलब कदीम, ओल्ड, पुरानी चीज़ों को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह देखिए इनका 4 वर्ड्स का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट है बिग, लार्ज, ह्यूज, जाइंट, ये सब किसको शो कर रहे हैं, बड़ा होने को, ठीक है, बड़ा होने को। नेक्स्ट है ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, टर्की, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं,
टर्किश, इन सब का मतलब क्या होता है? फ्रोजी। इसका मतलब क्या होता है? फ्रोजी, मतलब ये सब ब्लू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल, स्मॉल, टाइनी, और ये सब क्या किसको शो कर रही है? छोटी चीज़ को होना, ठीक है। लिटिल छोटा, स्मॉल का भी छोटा, टाइनी भी टुकड़े टुकड़े मतलब छोटे छोटा होना, ये सब इनकी ग्रुप्स इस तरह इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब नीचे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया जिसमें किसमें एडजेक्टिव्स को क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया। जैसे देखिए, देयर वर 4 फास्ट यंग अरेबियंस हाउसेस ऑन द फील्ड। यहाँ पे जिनको अंडरलाइन किया गया ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स को समझते हैं होता क्या है ये। मेरे चैनल पे एडजेक्टिव के अबाउट एक वीडियो अपलोड है जिसमें हम बच्चों को, आपके लिए इजी होगा कि हम बच्चों को कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं कि एडजेक्टिव्स बेसिकली होते क्या हैं। इसमें मैंने एक्टिविटी रेडी की है जिसमें हम बच्चों का क्या करेंगे, इस तरह कलरफुल चार्ट लेके, ठीक है, पेजेस लेके क्या करेंगे, इनके ऊपर बता देंगे कि एडजेक्टिव बेसिकली हमने कलर को डिस्क्राइब करना होता है, हमने साइज बताना होता है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह इसमें साउंड आ जाती है, टेस्ट आ जाते हैं, साउंड किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों से राइट करवा के उनकी कॉपी के ऊपर पेस्ट करवा देंगे ताकि जब भी वो अपनी कॉपी को खोलें उनको रिमाइंडर रहेगा कि एडजेक्टिव्स क्या क्या है और किस तरह हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडजेक्टिव में हम नंबर्स भी बताते हैं कि कितनी तादाद है। टेक्सचर बताना होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका टेक्सचर कैसा है। इसी तरह इसमें वेदर भी है, शेप्स भी हैं। इस तरह आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। इसी तरह एडजेक्टिव को लेकर मैंने वर्कशीट रेडी की हुई है कि कैसे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए बच्चे को वो कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह रोज को दिया गया है, ऑरेंज और चिक को भी डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह इसके ऊपर वर्कशीट रेडी की गई ताकि बच्चों का मजीद कॉन्सेप्ट इसके अबाउट क्लियर करवाया जा सके कि बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है। इसी तरह बच्चों से सेंटेंस मेकिंग करवा के अंडरलाइन वर्ड करवाए गए हैं कि इसमें बेसिकली एडजेक्टिव वर्ड्स है कौन से। इसी तरह यहाँ पे एक तस्वीर पेस्ट करके बताया गया कि हम एक तस्वीर को, जैसे ये गर्ल की नज़र आ रही है, इसे हम कैसे किन तरीकों से एडजेक्टिव यूज़ करते हुए कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि हमने नंबर बताना होता है, साइज, एज, शेप, कलर और मटेरियल वगैरह हमने बताना होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर को कैसे हम शो करते हैं, आई बॉट 3 बुक्स, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे नंबर आना तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्टिंग है, इसका ओपिनियन कैसा है कि वो इंटरेस्टिंग है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह बिग, स्मॉल, लार्ज, ये सब क्या है? साइज में आ जाएंगे। यंग, ओल्ड, बेबी, ये सब एज में आ जाएंगे। इसी तरह शेप्स बताई जा सकती है, जैसे इधर ट्रायंगल है, फिर हम राउंड बता सकते हैं, फ्लैट बता सकते हैं, कलर्स बता सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, वाइट। इसी तरह ओरिजिन बताया, जैसे यहाँ पे लिखा गया पर्शियन को अंडरलाइन किया, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी इसमें आता है वो सब इसमें आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे मटेरियल है, मटेरियल में हम बता सकते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, ये कॉपर है, क्या चीज़ है? फोल्डिंग है, इसका पर्पस क्या है कि ये फोल्ड हो जाती है। इसी तरह हमने बच्चों की क्या करेंगे, कलरफुल शीट्स लेके उस पर उनके राइट करवा देंगे कि इन चीज़ों से हमने क्या करना है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हमने डिस्क्राइब करना है। और ये सब चीज़ें कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इन सब मटेरियल को लेते हुए, ठीक है, इन सब को हमने यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देखिए नीचे सेंटेंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें क्या करें, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करें। सबसे फर्स्ट पे देखिए द टीम्स वेयर ग्रीन एंड येलो शर्ट्स। अब देखिए अंडरलाइन किया गया ग्रीन और येलो। बेसिकली देखिए ये किस में आएगा? कलर। कलर में क्योंकि ये क्या है, ग्रीन और येलो किससे रिलेट है? कलर से करते हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। नेक्स्ट बी पे हमारे पास है पाकिस्तानी, जो कि वो द ग्रीन राइडिंग जैकेट्स। देखिए यहाँ पे पाकिस्तानी बात हुई है, यहाँ पे देखिए पर्शियन की बात है। बेसिकली ये क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ पे ओरिजिन और ग्रीन, ग्रीन किस में आ जाएगा? कलर में आ जाएगा। इसलिए हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है, 2 है, ठीक है, 2 एडजेक्टिव्स हैं। हम लिख देंगे एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ कलर एंड ओरिजिन, हमारे पास 2 आगे हैं। नेक्स्ट देखिए हॉर्सेज हैव लॉन्ग फ्लोइंग मेन्स। यहाँ मीन्स क्या होते हैं, जो घोड़े के बाल होते हैं उसके सर के वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉर्सेस है लॉन्ग, लॉन्ग किस में आ जाएगा? यहाँ पे देखें हमने लॉन्ग किस में करना है, शेप्स साइज में आ जाएगा, बिग, ठीक है, इसमें आ जाएंगे, ये बिग साइज में आ जाएगा, ये वाला लॉन्ग है उसकी, ठीक है। हम कह देंगे यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ साइज है, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। नेक्स्ट देखें 6 लार्ज न्यू टेंट्स वर ऑन द फ्लैट ग्रीन फील्ड। यहाँ पे देखें 6 बेसिकली किस में जाएगा, नंबर में जाएगा, ठीक है। जैसे 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर में चला जाएगा। लार्ज किस में चला जाएगा, साइज में। फ्लैट भी साइज में आ जाएगा। ग्रीन किस में आ जाएगा, कलर में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, साइज एंड कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखें द फ्लैग वाज रेड, येलो एंड ब्लू। यहाँ से ऊपर ही हमने फर्स्ट किया, यहाँ पे देखिए कलर ग्रीन येलो का बताया गया, यहाँ पे रेड येलो ब्लू का बताया गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, कि ये क्या है, सारे एडजेक्टिव ऑफ कलर्स हैं। इसी तरह एडजेक्टिव का बोर्ड जो मेरी वीडियो है आप जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप बच्चों का मजीद उसमें कोई ना कोई आपको वहाँ पे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में आपकी मदद देगी।
नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना है, जिसमें हमारे पास है नाउन। बेसिकली नाउन्स होते क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मेरे चैनल पे नाउन के अबाउट पे एक अलग से वीडियो अपलोड है, इसमें भी मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी की है, वर्कशीट्स रेडी हैं। आप बच्चों ये भी जरूर देखिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सके बच्चों का। यहाँ पे देखिए नाउन क्या होते हैं, बेसिकली नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, इसमें एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा गया नाउन, फिर इसके पोर्शन बनाए गए हैं, पीपल और पर्सन, ठीक है, प्लेसेस है, यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे देखें अब हमने क्या कि जब इसको उठाएंगे नीचे मुस्फिरा, मोई, शहर और ये फिजा वगैरह लिखा हुआ, ये किस में आ जाती है, पीपल में आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट फेजेस प्लेसेस का लिखा गया है, और प्लेसेस में हमने क्या लिखा है, स्कूल है, गुजरावाला, मुल्तान, पार्क। थिंग्स में इसी चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, थिंग में कार, काइट, रोल, पेंसिल वगैरह आ जाएंगे। इसी तरह एनिमल्स में लिखे गए हैं। इसी तरह बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के बाद हम बच्चों से इस पॉकेट मेकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिप्स रेडी की हैं, हम इन स्ट्रिप्स को क्या करेंगे, मिक्स अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सन, प्लेसेस, यहाँ पे थिंग्स और एनिमल्स की क्या है, पॉकेट्स रेडी की गई, और इन सब की हम स्ट्रिप्स को क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, और फिर बच्चों को कहेंगे कि अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप्स हैं जिस पॉकेट में आएंगे उसमें क्या कर दें, उनको डिपॉजिट कर दें। इसी तरह वर्ड बैंक दिए गए हैं और नीचे ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, यहाँ पे पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से वर्ड बैंक से वर्ड्स देखेंगे और क्या करेंगे, उनके ब्लॉक के अकॉर्डिंग उनमें राइट कर देंगे। इसी तरह बच्चों से कुछ सेंटेंस राइट करवा के और अंडरलाइन करवाया गया है कि इसमें बेसिकली नाउन्स होते कौन से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग की गई और फिर उनको बाद में अंडरलाइन किया गया कि यहाँ पे ये सब क्या है, नाउन्स हैं। इसी तरह अब हम यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, अब हमने इसमें जो नाउन है उनको अंडरलाइन करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड रमीज। यहाँ पे रमीज क्या है, नेम है, ठीक है, किसी पर्सन का नेम है, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। वन डे ही टुक हिज डॉग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे डॉग और फॉरेस्ट क्या है, दोनों नाउन है। सडनली आउट ऑफ द बुशिस केम अ फर्स्ट टाइगर। यहाँ पे बुशिस और टाइगर दोनों क्या है, नाउन है। रमीज वाज अफ्रेड बट कनेक्टिंग, कनेक्ट मीन्स क्या होता है, जोड़ देना, ठीक है। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, रब्त, ताल्लुक या फिर मिलाप। जोड़ना किसे, वो अल्फाज दो लफ्जों या जुमलों को आपस में मिला देते हैं, वो किसका रोल प्ले करते हैं, कनेक्टिंग। और कनेक्टिंग में हमारे पास यहाँ पे एंड और बट एंड बिकॉज के वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि हम अपने सेंटेंस में यूज करते हुए क्या करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले द प्लेयर्स वेयर हेलमेट्स एंड गॉगल्स, ठीक है, एंड आ जाएगा यहाँ पे। द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस बिकॉज दे गेट टायर्ड, कि वो अपने घोड़ों को क्यों तब्दील करते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। पीपल कैन बाय फूड एंड दे कैन लिसन टू म्यूजिक, वो वहाँ पे फ्रूट भी खरीद सकते हैं और म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मौसीकी भी। इट इज़ वार्म इन द समर बट देयर इज स्टिल स्नो ऑन द माउंटेन्स, ठीक है, कि बेशक वो गर्मियाँ भी आ जाती है लेकिन माउंटेन्स पे क्या स्नो फिर भी रहती है। नेक्स्ट है यूजिंग हु और विच। अब हम देखेंगे हु किसके साथ हम यूज़ करते हैं, विच कहाँ पे हम लगाते हैं। यहाँ पे बताया गया है हु फॉर पीपल, ठीक है, पीपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हु, और विच हम यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए। विच हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स और कोई भी जनरल चीज़ होती है उन सब के लिए हम विच यूज़ करते हैं। अदरवाइज पीपल के लिए हम हु यूज़ करते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, दिस इज द डॉग इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज अ डॉग, यहाँ पे अब इट कटिंग करके यहाँ पे देखिए एनिमल की बात है। अभी हमने ऊपर क्या बात की है कि एनिमल्स हों तो हम क्या यूज़ करेंगे, विच, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे दिस इज द डॉग विच हैज़ अ स्ट्रेंज नेम। नेक्स्ट है दिस इज द बिन। अब बिन क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे राइट किया गया, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच, इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे दिस इज द बिन विच द डॉग टिप्ड इट ओवर। दिस इज द टीचर। अब टीचर किस में आता है, पीपल में आता है, और पीपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु। यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द टीचर हु टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट। नेक्स्ट है दीज आर द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन भी किस में आते हैं, पीपल में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे दीज आर द चिल्ड्रन हु आर थ्रोइंग वाटर एट अस। नेक्स्ट है दिस इज द फेंस। फेंस हम किसे कहते हैं, बार को, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा ये, ठीक है, अदर थिंग्स में। यहाँ पे हम कर देंगे दिस इज द फेंस विच लुक्ड ओवर इट। नेक्स्ट है दिस इज मोहित, ठीक है, मोहित किस में आता है, पीपल में आता है, नेम है ये, एक ये मेल है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर। दिस इज द कैट। अब कैट किस में आ रहा है, एनिमल्स में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, विच। दिस इज द कैट विच कम्स इन टू आवर हाउस एवरी नाइट। इसी तरह बच्चों की ऐसी मजीद एग्जाम्पल्स दे के, सेंटेंसेस दे के उनकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, ताकि उनकी हु और विच के अबाउट जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना।
इसमें हमें बताया जा रहा है इन इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ सिलेबल्स। जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सिलेबल से मिलके बनते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 सिलेबल हो सकते हैं, 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आ सिलेबल कंटेन्स 1 वाउल साउंड। इसी तरह सिलेबल जो बनते हैं, जो एक सिलेबल होता है वो क्या होता है, वाउल्स की साउंड पे डिपेंड करता है। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट, और ये क्या होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। समटाइम्स द होल वर्ड कैन बी अ सिलेबल, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक वर्ड का एक सिलेबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स में देख लें, यहाँ पे हमें बताया गया फेथफुल है, फेथफुल, यहाँ पे क्या है 2 सिलेबल है। फेथफुल में हमारे पास फेथफुल 2 सिलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीडीली, 3 सिलेबल है इसके, स्टीडीली, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। इसी तरह बताया जा रहा है 1 सिलेबल और 2 सिलेबल, ठीक है, बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कहा गया है कि लिसन टू द वे दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड अटेंड इज सेट विद मोर फोर्स और स्ट्रेस्ड एट टेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिलेबल इज जैकेट, इज स्ट्रेस जैकेट। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जिसमें स्ट्रेस है, जिस वर्ड में स्ट्रेस है उसे कैपिटल राइट किया गया है, जिस वर्ड्स में स्ट्रेस है उसे कैपिटल, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं है उसे स्मॉल राइट किया। इसी तरह नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए, हम इनके साथ ऐसे ही करेंगे। कहा गया है योर टीचर विल डिक्टेट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली, से द वर्ड्स लाउड एंड देन राइट देम डाउन, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ द स्टोरी यू हैव रेड, ठीक है। मार्क द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, यहाँ पे मार्क कर देंगे स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को, और इसे हम क्या करेंगे, लाउडली हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए है, ए में हमारे पास 2 सिलेबल है, साथ में मैंने इनके सिलेबल्स भी राइट कर दिए कि इनके कितने कितने सिलेबल्स हैं। ए में हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, आल वेल। स्ट्रेस किस में, यहाँ पे ए एल में, जिसे मैंने कैपिटल राइट किया, आल, ए एल में स्ट्रेस है, आल वेस को मैंने देखिए स्मॉल किया। जैसे हमें एग्जाम्पल दी गई थी, देखिए जैकेट में जे ए सी कैपिटल था, के टी स्मॉल था, मतलब जे ए सी में क्या था, स्ट्रेस था, ठीक है। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे किया, ए एल में स्ट्रेस है, इसे मैंने कैपिटल राइट किया और नीचे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, वेस में स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट बी में देखें अदर, ओ टी एच कैपिटल, नीचे अंडरलाइन भी किया गया, ओ टी एच को, यहाँ पे स्ट्रेस है, ठीक है, और इसके 2 सिलेबल्स है, मैंने सिलेबल्स भी इसमें राइट किया, बाकी ई आर में स्ट्रेस नहीं, उसे अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट सी में देखें अलोंग, ठीक है, सी में क्या है, इसके भी क्या है 2 सिलेबल्स हैं। ए वैसे स्मॉल राइट किया गया, इसमें क्या स्ट्रेस नहीं है। लॉन्ग में क्या स्ट्रेस है, उसे पूरे को कैपिटल राइट किया गया है। नेक्स्ट डी है, डी में क्या है 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। रेली में आर ए आर ई को कैपिटल राइट किया गया और नीचे अंडरलाइन भी किया गया क्योंकि इसमें स्ट्रेस है, और एल वाई में स्ट्रेस नहीं है। इसी तरह मीटिंग में देखें एम डबल ई टी तक अंडरलाइन किया गया, 2 सिलेबल्स है इसके, 2 सिलेबल्स हैं। एम डब्ल्यू टी को कैपिटल राइट किया गया, इसमें स्ट्रेस है, और इसके सेकंड जो पार्ट है स्ट्रेस का आई एन जी, इसमें स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एच देखिए, इसमें 3 है, इसके 3 सिलेबल्स हैं। ओ एफ स्मॉल, एफ आई बस, इसके 3 सिलेबल्स हैं। देखें एफ आई को ही यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, एफ आई को ही अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे, देखें एफ आई को, ठीक है, इन 2 को, क्योंकि इसके सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस था, फर्स्ट और थर्ड में इसमें स्ट्रेस नहीं था। ओ एफ को स्मॉल, एफ आई को कैपिटल, सी आई एल को स्मॉल, क्योंकि इसके मिड वाले में सिलेबल स्ट्रेस था। नेक्स्ट के है, यहाँ पे देखें हाफ वे लिखा गया, हाफ वे, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं। कितने हैं इसमें, 2 सिलेबल्स हैं, लेकिन ये हाफ में भी स्ट्रेस है और वे में भी स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए प्राइमरी, हाफ कौन सा स्ट्रेस है, प्राइमरी वाला स्ट्रेस है। वे में सेकेंडरी स्ट्रेस पाया जाता है। इन दोनों, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में स्ट्रेस पाया जाता है। हाफ कौन सा है, लेकिन प्राइमरी का है, और वे कौन सा है, सेकेंडरी का है। नेक्स्ट एल है, इसमें भी क्या है 2 है, 2 सिलेबल्स है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्ले, प्ले पे क्या स्ट्रेस है, आईएनजी को वैसे ही राइट किया गया, स्मॉल कैपिटल में प्ले, इसमें स्ट्रेस है। प्ले में स्ट्रेस है, आईएनजी को वैसे ही राइट किया गया, 2 सिलेबल्स है इसमें। नेक्स्ट है हॉर्समैन है, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं। हॉर्स में क्या है, स्ट्रेस है, डॉट फिर मैन भी ऐसे ही राइट किया गया है, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें पी में 2 है, 2 सिलेबल्स हैं। एम्पायर, एम यू और एम क्या लिखा गया, कैपिटल, इसमें स्ट्रेस है, पायर में स्ट्रेस नहीं, इसे स्मॉल राइट किया गया है। नेक्स्ट देखें अंडर में 2 सिलेबल्स हैं इसके, अंडर यू एन में स्ट्रेस, उसे कैपिटल राइट किया गया, डर ऐसे राइट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखें प्रोटेक्टिव, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्रोटेक्टिव है, इसके 3 सिलेबल्स हैं। प्रो ऐसे लिख जाएगा, टेक टी ई सी में क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस, इसे रेड और नीचे अंडरलाइन भी किया, रेड में मैंने लिखा है, टी ई सी में स्ट्रेस है, टी में नहीं है, उसे ऐसे राइट किया प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है एडजस्टेड, इसमें क्या है, इसमें कहीं भी स्ट्रेस नहीं है, इसके 3 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट है इंडोर, इनडोर, इन इस ये दोनों में स्ट्रेस है, ठीक है, इन दोनों में स्ट्रेस है। इन में प्राइमरी है, डोर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेस है। यहाँ पे नेक्स्ट है हेलमेट,
हेल में HEL में स्ट्रेस है, मेट में नहीं है, इसलिए इसे रेड और कैपिटल राइट किया गया है। नेक्स्ट है वॉचिंग, वॉचिंग में वॉच में स्ट्रेस है, ING में नहीं। एनिमीज में इसके 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है। एनिमीज में EN में स्ट्रेस है, बाकी वैसे ही है। वाइल्ड में ये 1 सिलेबल है, वाइल्ड में कितने सिलेबल है? 1 सिलेबल है, और जिनका 1 सिलेबल हो उसमें स्ट्रेस नहीं पाया जाता, 1 सिलेबल में स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट है मार्वल, मार MAR मार में क्या स्ट्रेस, वल में नहीं है, मार्वल। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड, OR में क्या स्ट्रेस है, OR में स्ट्रेस है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो है सिलेबल उसमें स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट है समर में SUM में इसके 2 सिलेबल्स हैं, SUM में सम में क्या है स्ट्रेस, मर में नहीं है। सराउंडेड में डिड में स्ट्रेस है, बाकी वैसे ही 3 सिलेबल्स हैं इसके। लेवल में LEV में स्ट्रेस है, EL में नहीं है, 2 सिलेबल्स हैं, LEV में क्या है स्ट्रेस है। नेक्स्ट है सेफ्टी, यहाँ पे SAFE 2 सिलेबल्स है, FAFE जिसे अंडरलाइन भी किया गया E तक, इसमें स्ट्रेस और TY में नहीं है। नेक्स्ट है मोमेंट, MO में क्या है यहाँ पे स्ट्रेस है, MO में स्ट्रेस, मेंट में स्ट्रेस नहीं है। लोकल में LO में स्ट्रेस, कल में स्ट्रेस नहीं है। इसी तरह इस तरह के बच्चों को और मज़ीद वर्ड्स दे के प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन है, जिसे हम तहरीर कहते हैं। बेसिकली इसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि पैराग्राफ कैसे राइट करते हैं, और 149 में बताया भी गया है कि कैसे हम पैराग्राफ राइट करते हैं। और इसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि वो इसमें रूल्स राइट करें स्पोर्ट्स के, ठीक है, रूल्स ऑफ अ स्पोर्ट के क्या करें, वो फाइंड आउट करें। इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, बुक्स लाइब्रेरी में जाके यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या करें रूल्स ऑफ द स्पोर्ट लिखें और इसके ऊपर पैराग्राफ करें। इसके ऊपर मैंने पैराग्राफ भी राइट किया है और इसके रूल्स भी राइट किए हैं। अब इसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं कि बच्चों को हमने स्पोर्ट रूल्स रेडी कैसे करवाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लास रूल्स लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों को क्या करेंगे, प्ले के जो स्पोर्ट रूल्स है वो राइट करवा देंगे, और बच्चों की ऐसे ही कॉपी पे आप क्या करेंगे, उनको कलरफुल लेके स्ट्रिप्स कॉपीज पे पेस्ट करवा देंगे, ताकि उनके पास नोट्स रेडी हो जाएं कि स्पोर्ट्स के क्या कौन कौन से रूल्स हैं। अब उन रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स लिखे हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाएगा क्लास रूल्स रेडी किए गए हैं। आप उसी तरह कलरफुल स्ट्रिप्स लेके बच्चों की कॉपी के ऊपर पेस्ट करवा सकते हैं, ताकि उनकी कॉपीज पे पेस्ट हो जाए कि रूल्स कौन से स्पोर्ट्स के। और इसके बाद हम पैराग्राफ को देखेंगे, या फिर आप इन्हीं रूल्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं आप, इन्हीं रूल्स को लेके पैराग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चों के लिए लर्निंग ईजी हो जाए। देखिए सबसे पहले जो रूल्स है, रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट, ठीक है। जो हमारे हरीफ होते हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे फर्स्ट ये रूल होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट आर्ग्यू विद द रेफरी, अगर रेफरी कोई भी डिसीजन दे देता है उसके साथ हमें आर्ग्यू वगैरह नहीं करना चाहिए। लिसन टू योर कोच, जो भी हमारा कोच है उसे हमें केयरफुली सुनना चाहिए। टेक हेल्थ एंड सेफ्टी सीरियसली, अब स्पोर्ट्स के लिए हमें अपनी सीरियसली हेल्थ को देखना चाहिए। बी अ टीम प्लेयर, हमेशा एक टीम बन के खेलें। नेक्स्ट रूल्स हमारा क्या होना चाहिए, इंजॉय द विंस, हमें अपनी जो जीत होती है उसे इंजॉय करना चाहिए। एंड लर्न, सीखना चाहिए फ्रॉम द लूजिंग, अगर हम गेम हार भी जाते हैं तो उसे हमें सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम कैसे कहाँ हमने मिस्टेक्स की हैं और नेक्स्ट टाइम हमने वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। मतलब ये लर्निंग होती है हमारी, और जो हम जीते हैं उसे हमें इंजॉय करना चाहिए। अब हम इन रूल्स को लेके पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसे रूल्स के तौर पर राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ भी राइट किया गया, अब उन्हीं रूल्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइन्स, स्पोर्ट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स, की जो स्पोर्ट्स होती है हमारी ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्पोर्ट्स कीप आवर बॉडी फिट, ये हमारे जिस्म को क्या रखती है, फिट रखती है। देखिए रूल्स की तरह राइट किए गए हैं, आप इस तरह पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी आल्सो लूज वेट थ्रू द स्पोर्ट्स, हम अपने वेट को स्पोर्ट्स के जरिए कम भी कर सकते हैं। द गेम्स हैव टू, ये क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इंडोर, ठीक है, जो घर में रह के गेम्स खेली जाती हैं, एंड और आउटडोर, जो कि घर के बाहर खेली जाती हैं, ठीक है। कुछ गेम्स क्या होती हैं, इंडोर होती हैं और कुछ आउटडोर्स होती हैं। इंडोर जो हम घर में रह के खेल सकते हैं, जैसे लूडो वगैरह, ठीक है। आउटडोर और भी हो सकते हैं जैसे हॉकी, ठीक है, इसी तरह क्रिकेट वगैरह। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी, ये क्या करती है, स्पोर्ट्स हमारे सोचने की ताकत को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इंप्रूव कर देती है। एंड रिड्यूस, कम कर देती है द स्ट्रेस ऑफ द माइंड, जो हमारे दिमाग का स्ट्रेस होता है उसे कम कर देती है। इसके अलावा आप मज़ीद इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स और क्या अहम किरदार अदा करती है, वो लाइन्स आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेड 4 का आज हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि लेसन नंबर 2 का था, उसका लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट 2 में उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज अपलोड की जाएगी। इसी के साथ लास्ट में मैं ये कहूँगी
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।